हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं झारखंड का हर एक टॉपिक को आपको बहुत आसानी से बताने का कोशिश करेंगे। अगर कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम का तैयारी आप अगर करना चाहते हैं तो झारखंड के हर एक सिलेबस को आपके माइंड में बैठाने का भी काम करेंगे। अगर किन्हीं को झारखंड का स्पेशल क्लास करना है तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास हजारीबाग बाबू गांव में ऑफलाइन क्लास दी जाती है, वहाँ भी आप आके क्लास कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले झारखंड में जनजातीय विद्रोह को देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। सबसे ज़्यादा कठिन जो पड़ता है झारखंड का इतिहास से पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि लोग याद करने में बहुत कठिनाई होती है। बट मेरे अनुसार दोस्त, अगर आप सही से झारखंड को पढ़ना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आपका माइंड में हम बैठा सकते हैं कोई भी टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनजातीय विद्रोह। चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले इतिहास से शुरू करते हैं, जनजातीय विद्रोह से। टॉपिक है मेरा जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो कि मेरा विद्रोह जनजातीय शुरू होगा उस 1767 से, और 1767 में सबसे पहला विद्रोह जो है उधाल विद्रोह है। ठीक, मान के चलिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक को यूज करते हैं। तो ट्रिक मेरा है ढाल। ढाल से हम लोग ढाल याद रख सकते हैं, ढाल से रिलेट कर सकते हैं ढाल को। और दोस्त, ढाल का मतलब होता है ढलान एरिया, मतलब निचला एरिया जो मेरा होता है उसको बोलते हैं ढाल। ठीक है, तो ढाल में मेरा ऑलरेडी जो था हम पढ़ रहे हैं 1700 से, और ढाल जो था यानी कि ढाल क्षेत्र, उसमें 67 लोग नीचे उतर रहे थे। मतलब ढाल से याद हो गया ढाल, और ढाल विद्रोह 67 से चालू होता है। जो कितना आदमी थे? 67 आदमी थे, ढलान क्षेत्र में नीचे उतर रहे थे। उसके बाद जब 1767 यानी 67 आदमी नीचे उतरे, फिर नीचे कोई भी उतरता है तो उसके बाद ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का मतलब है कि इस तरह का पोर्शन। नीचे सबसे पहले कितने लोग? 67 लोग। उसके बाद 67 लोग यहाँ पे ऑलरेडी नीचे उतरा, फिर यहाँ पे 5 लोग पहले से ही था। 67 लोग यहाँ से नीचे उतरा और 5 लोग ऑलरेडी यहाँ पहले से था। और उसके बाद 67 प्लस 5 दोनों मिल के 72 लोग जो है ऊपर चढ़ने का कोशिश किया। मतलब ऊपर चढ़ना मतलब पहाड़ का सीमाना है, पहाड़ी की तरफ चढ़ना, यानी पहाड़ी विद्रोह। 67 में 5 जोड़े 72 हो गया। 72 मतलब सबसे पहले नीचे उतर रहे थे, उसके बाद ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर चढ़ते समय 5 को जुड़ गया, 72 हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं 1700 से, तो इसमें 1700 आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे 1767 प्लस 5 1772। अब यहाँ से जब 5 लोग नीचे उतरते उतरते ऊपर चढ़े तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गया। मतलब रीजनिंग में जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह जोड़ते जाएंगे। 5 लोग यहाँ पे मिला, यहाँ कुछ दूर चढ़ते चढ़ते 10 लोग मिल गया, मतलब प्लस 10। जब 10 लोग मिले तो आप ही बता सकते हैं कि टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 82। 72 प्लस 10 82, यानी कि यहाँ पे हम बोले 72 में पहाड़ी विद्रोह, 67 में जो था ढलान क्षेत्र यानी ढाल विद्रोह, और जो यहाँ 82 हो गया, ये हो गया आपका तमाड़ विद्रोह। 82 में तमाड़ विद्रोह, प्लस 5 प्लस 10 तमाड़ विद्रोह। मान के चलिए कोई एरिया में आप उतरे, यहाँ 67 लोग उतर रहे थे, 5 लोग पहले से था, 10 लोग फिर यहाँ पे आया, 67 प्लस 5 72 हो गया, 10 लोग जब आया 82 हो गया। तमाड़ लोग मतलब जो थे यहाँ पे, तमाड़ लोग मान के चलिए, थोड़ा सा ट्रिक को अगर यूज करेंगे याद रखने के लिए,
तो तमाड़ से याद रखिएगा तमाड़ी, और तमाड़ से याद रखिएगा तमाड़ी। तमाड़ी बजा रहे थे कौन लोग? तमाड़ लोग। तो कितना टोटल? 82 लोग। जब यहाँ पे तमाड़ी बजाते हैं तो यहाँ पे बीच में एगो पंडित आता है। जब तमाड़ी सब लोग 82 लोग तमाड़ी बजाते हैं तो बीच में एक पंडित आता है, और फिर इस पंडित जो है सभी 82 लोगों के साथ जुड़ के, यानी कि एक यहाँ जोड़ना है, 82 लोगों के साथ एक पंडित जुड़ेगा और सीधा तमाड़ जो लोग बजा रहा था, तमाड़ विद्रोह के लोग जो तमाड़ बजा रहा था, उसको सीधा ले जाएगा मंदिर की ओर। मतलब सबसे ऊपर में एक मंदिर है। तो पंडित हमेशा, आप लोग भी बता सकते हैं कि पंडित हमेशा बहुत सारे लोग को इकट्ठा करके मंदिर ही सबसे पहले ले जाता है, और मंदिर ले जाता है तो यहाँ पे सभी लोगों को एक एक करके तिलक लगाने का काम करता है। मतलब तिलक लगाने का मतलब तिलका विद्रोह, तिलका विद्रोह। तो 82 यहाँ पहले से था, पंडित एगो जब जुड़ा तो 83 हो गया, मतलब 1783। आपको एक चीज हम याद किए, मतलब बोले थे कि आप विद्रोह को 1700 से याद रखिएगा। जब जिला हम लोग पढ़ेंगे तो 1800 से पढ़ेंगे। तो 1767 में 5 जोड़े थे, धाल विद्रोह में 5 जोड़े तो पहाड़ी विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह में 10 जोड़े तो तमाड़ विद्रोह, और तमाड़ी लोग को यहाँ पे एक पंडित मिला और यहाँ पे जुड़ के 82 + 1 83 हो गया। सभी को पंडित क्या किया? 83 लोगों को तिलक लगाया। उसके बाद तिलक लगाया तो सबसे, जिस तरह हम लोग धाल विद्रोह में नीचे उतरे थे, उसी तरह से जब पंडित तिलक लगाता है तो सभी को सबसे नीचे पोर्शन में भेज देता है, और भेज देता है तो पंडित यहां से ही बोल देता है कि नीचे में बहुत चुआड़ लोग वहां पे भरे हुए हैं, चुआड़ लोग भरे हुए, यानी चुआड़ विद्रोह। ठीक, पंडित बोलता है कि बहुत चुआड़ लोग भरे हुए हैं, आप लोग अच्छा से तिलक लगा लिए तो आप नीचे चल जाइए और इस चुआड़ लोग को मारिए। तो यहाँ पे 83 से फिर हम लोग +15 जोड़ेंगे। मतलब जो हम लोग का रीजनिंग का सीरीज चल रही थी, ठीक ना, रीजनिंग में जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते हैं कि यहाँ 67 + 5 जोड़े 72 हो गया, 72 + 10 जोड़े तो 82 हो गया, और 82 में जो हम लोग एक जोड़ रहे थे, रीजनिंग को थोड़ा सा हटा दीजिएगा, एक को आप पंडित मान लीजिएगा। और पंडित जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे तिलक लगा दिया सबको, यानी तिलका विद्रोह 83 हो गया। फिर से रीजनिंग वाला +5 + 10 और +15 जोड़ दीजिएगा तो 1798। यहां से आपका क्वेश्चन जो बनता है, हमेशा बनता है, 1798 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सबसे पहला विद्रोह 1798 में ही हुआ था पूरी तरह से। इस विद्रोह के मामले में अगर देखा जाए तो अगर अच्छा एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो 4-5 चरण में इस विद्रोह को लिया गया है। लेकिन आप अगर झारखंड पुलिस और झारखंड के छोटा एग्जाम को अगर अच्छा से, मतलब बहुत शॉर्ट में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 चरण में हम लोग को विद्रोह पढ़ना होगा। विद्रोह कब हुआ था, पूरी कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, उसको सिर्फ देखा जाता है। तो 1798 में चुआड़ विद्रोह हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1798 तो देखिए, सबसे पहले ढाल विद्रोह हम बोले 1767 में। रीजनिंग का जो यूज कर रहे थे सीरीज वाला, यहाँ पे 5 जोड़े थे, कितना? 72। ढलान क्षेत्र से 67 लोग उतरा, उसमें ऑलरेडी नीचे 5 लोग था तो 72 हो गया। 72 में 10 जोड़े थे तो 82, मतलब तमाड़ी लोग, तमाड़ वहां पे बजा रहा था, जो यहाँ पे बोले थे 67 + 5 + 10 82 तमाड़ बजा रहा था, तो वही तमाड़ विद्रोह, तमाड़ बजा रहा था। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग थोड़ा सा मिसयूज हुआ, जो 1 जुड़ा था, ये 1 जो था वो पंडित था, तो पंडित का काम था सभी को लेकर यहाँ पे मंदिर चल जाना और मंदिर में सभी का तिलक एक एक करके तिलक लगाया, मतलब तिलका विद्रोह, तिलक लगाया मतलब तिलका विद्रोह। और सबको तिलक जब लगा दिया तो सभी को नीचे पोर्शन में भेज दिया और बोल दिया कि बहुत सारा वहां पे चुआड़ लोग उपलब्ध है। चुआड़ का मतलब चुआड़ विद्रोह। ठीक, हम लोग हमेशा बोलते हैं, कभी भी किसी को अगर कोई हम लोग को प्रॉब्लम करता है ज्यादा तो बोलते हैं कि वो बहुत चुआड़ है। सुने होंगे आप, गांव देहात में हमेशा चुआड़ लोग का ज्यादा यूज होता है।
तो चुवाड़ का मतलब कहने का है कि चुवाड़ विद्रोह, तो तिलक लगा के सब यहाँ पे गया चुवाड़ लोग को मारने के लिए। तो यहाँ पे कितना जुड़ा सीरीज वाला 5, 10 और फिर यहाँ पे 15, ये सिर्फ एक जो है पंडित के लिए आप याद रखिएगा। उसके बाद 5, 10 और 15 प्लस 15, तो 82 और 15 जो है चुवाड़ विद्रोह 98 में। उसके बाद जब मेरा 1798 तक पहुंच गया, तो देखिए यहां तक हम लोग 1798 तक चुवाड़ विद्रोह को देखे। उसके बाद बोले कि हम लोग 1798 मतलब करीब 1800 का पहुंच गए। ठीक, तो 1800 में मान के चलिए 1800 का कोई आपके पास एरिया है, मतलब जमीन है, उसमें आप अगर कोई फसल लगा के रखे, क्षेत्रफल कितना का है 1800 का। जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, फसल लगा के रखे हैं या फिर कुछ और लगा हुआ है, वो याद रखने का तरीका है, तो उसको आप माइंड में नहीं लीजिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो 1800 एरिया का क्या आपके पास कुछ मतलब भूमि है, उसमें फसल लगा हुआ है, एरिया जो है क्षेत्रफल 1800 का। तो चेरो का मतलब इसमें अगर थोड़ा सा ट्रिक को जोड़ेंगे तो चेरो से हम लोग याद रख सकते हैं चरना, चेरो से हम लोग याद रख सकते हैं चरना। और भूमि जो आपके पास है वो 1800 वाला है। 1800 में आपका अगर कोई फसल लगा हुआ है, आप दूसरा का जानवर, गांव घर में हमेशा होता है कि किसी का ज्यादा एरिया वाला क्षेत्रफल में फसल लगा हुआ है और कोई जानवर खुल के चल जाता है तो पूरा पूरी उसको चर जाता है, मतलब नष्ट कर देता है। तो इसमें जो है एरिया था आपका 1800 का, और चरना का मतलब चेरो विद्रोह, जो खुल के गया जानवर और कितना एरिया को चर गया, मतलब 1800 वाला एरिया को चर गया। तो यहाँ पे हो गया आपका चेरो विद्रोह। इसमें थोड़ा सा नेतृत्व करता अगर साथ साथ देख लेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। जब चर गया तो यहाँ पे देखिए इसका नेतृत्व करता जो था वो भूखन सिंह था, भूखन सिंह। मान के चलिए चरना से याद किए चेरो विद्रोह, और चरेगा कौन, जो ज्यादा हमेशा क्या रहेगा भूखन से हम लोग याद कर सकते हैं भूखल, जो ज्यादा भूखल रहेगा वो पूरा पूरी क्या करेगा, इस एरिया को चर जाएगा। मतलब कौन सा एरिया को, 1800 वाला क्षेत्रफल को चर जाएगा, मतलब कौन, भूखल, यानी कि जो भूखल रहेगा। तो इसका नेतृत्व करता कौन हो गया, भूखन सिंह। नेतृत्व करता जो हो गया भूखन सिंह के नेतृत्व करता में चेरो विद्रोह हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इसको दबाया कौन था, तो मान के चलिए भूखन सिंह, यानी भूखन से याद रखे भूखल, और एरिया जो चरा था वो पूरा पूरी 1800 वाला था। तो जो चर गया भूखल था, तो पूरा यहाँ पे विद्रोह जो है वो बवाल मच गया था। तो इसको दबाने की जरूरत पड़ा, तो दबाने के लिए एक कर्नल आया, जो कर्नल का नाम था कर्नल जॉन्स। ठीक, तो कहीं भी आप देखिएगा तो गांव घर में या कहीं भी कोई मैटर होता है, यहाँ पे मैटर हो रहा है चरने का और क्षेत्रफल है 1800, पूरा बर्बाद हो गया। भूखन मतलब भूखल, और फिर यहाँ पे दबाने के लिए जो आदमी आया वो कौन था, कर्नल था। क्योंकि थोड़ा सा लो आदमी आएगा तो विद्रोह दबा नहीं पाएगा, इसलिए पूछेगा क्वेश्चन कि चेरो विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था, किसके नेतृत्व में दबाया गया था, तो कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में। और किसके नेतृत्व में यह विद्रोह का शुरुआत किया गया था, तो भूखन सिंह के नेतृत्व में। कब हुआ था, 1800 में हुआ था। अब देखिए यहां से आपका कहानी और लंबा बन जाता है। जब 1800 में आपका चेरो विद्रोह समाप्त होता है, वहां विद्रोह बढ़ के छूट जाता है, तो 1820 से 21 में हो विद्रोह, 1820 से 21 में हो विद्रोह, 1820 से 21 में हो विद्रोह। यहां पे देखिए एरिया 1800 वाला जब चढ़ गया, मैटर मामला जो हो गया वो बड़ा हो गया,
तो 20 से 21 लोग। हमेशा कोई भी मैटर में 2 और 4 लोग से काम नहीं चलता है, कम से कम वहां पे 20-21 लोग हैं। कितना लोग हैं? 20 से 21 लोग। हम लोग जान रहे हैं कि 1700 के बाद पढ़ रहे हैं 1800, तो 1800 से चेरो विद्रोह और 1820 और 21 में हो विद्रोह। मतलब इसको आज कैसे रखेंगे? तो हो विद्रोह जब यहाँ पे मैटर हो गया तो वहां पे 20 + 1 यानी कि 20 और 21 आदमी आया और पूरा चिल्लाते आया, जो बोलते हैं कि हो। हम लोग हमेशा कोई भी मैटर में चिल्लाते हैं, बोलते हैं हो, क्या हुआ हो। तो 1820 और 21 मतलब कहने का मतलब है कि 1 और 2 आदमी नहीं चिल्लाएगा, वहां पे कितना आदमी? 20 या 21 आदमी होना चाहिए। तो 1820 और 21 में चिल्लाते आया मतलब हो करते आया, तो इसमें हम लोग जोड़ दिए कि हो विद्रोह। 1820 और 21 में कौन विद्रोह? हो विद्रोह। मैटर यहां से चालू हुआ था, यहां पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे हो करने से काम नहीं चला, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि नंबर था, सभी के पास मोबाइल रहता है, तो क्या किया, जब मामला और बढ़ गया तो 31 और 32 मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं 1800। ठीक, 31 और 32 में क्या हुआ कि यह एक नंबर मान लीजिए जो आपका मोबाइल नंबर है जिसमें आप फोन लगाएंगे। ठीक, अब फोन लगाएं 31 और 32 पे। फोन लगाना मतलब कॉल करना, तो नंबर कितना है? 31 और 32 यानी कि कॉल विद्रोह। कॉल करना मतलब कॉल विद्रोह। ठीक, यहां पे क्या हुआ? 20 और 21 लोग हो किया, मामला शांत नहीं हुआ, तो सभी अपना अपना पैकेट से मोबाइल निकाला, उसके बाद डायरेक्ट 31 और 32 वाला नंबर पे कॉल कर दिया, मतलब कॉल विद्रोह। तो यहाँ पे कॉल विद्रोह तक चला। उसके बाद कॉल विद्रोह के बाद कुछ साल गैपिंग हुआ, उसके बाद 1855 में डायरेक्ट संथाल विद्रोह आता है। संथाल विद्रोह 1855 में डायरेक्ट आपका संथाल विद्रोह आता है। तो संथाल विद्रोह मतलब यहां से हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो भी देख लीजिए। देखा जाए संथाल लोग तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल का है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे ज्यादा संथाल का है। पूछेगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है संथाल विद्रोह से, जनसंख्या की दृष्टि से, संथाल परगना से बहुत सारा आपका क्वेश्चन आता है। तो यह विद्रोह जो हुआ था 1855 और 56 में हुआ था। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्वकर्ता अगर बोले तो सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो था सिद्धू और कान्हू था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 31 और 32 में कॉल कर दिया मतलब कॉल विद्रोह हुआ, 55 में संथाल विद्रोह हुआ, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामला में संथाल लोग हैं झारखंड में। तो संथाल विद्रोह 1855 और 56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। उसके 55 के तुरंत बाद यानी कि 55 के तुरंत 3 साल बाद 1858 में जब यहाँ पे जनसंख्या के दृष्टि से संथाल विद्रोह हो गया, तो 58 में सरदारी विद्रोह चालू हो गया। सरदारी आंदोलन मतलब 3 साल तुरंत बाद सरदारी आंदोलन। अब 1858 में सरदारी आंदोलन हुआ। यहां से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 55 + 3 58 में। अब 58 से डायरेक्ट आपका चल जाता है 1870। 1870 में जो हुआ था उस सफा होड़ आंदोलन हुआ था। सफा होड़ आंदोलन, इसको कैसे याद रखेंगे? 55 + 3 58, ये दोनों विद्रोह संथाल के मामला में, जनसंख्या के मामला में मैटर बढ़ गया था, विद्रोह हो गया था। तो एक जो था उस सरदार वहां पे पहुंच गया था, और सरदार कितना साल बाद आया था? 3 साल बाद। मतलब 55 + 3 जो है 58।
सरदार आने का मतलब, बोलने का मतलब है आपको आद होना चाहिए, ठीक। तो सरदार से सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन, सरदार कितना साल बाद, 3 साल बाद, 55 प्लस 3 58। उसके बाद आपका जो था वो 58 के बाद सीधा 1870 में जो था वो सफा होड़ आंदोलन हो गया। 7 से 70 और 7 से सफा होड़ आंदोलन, ठीक। यहां तक आप देखें तो 70 के बाद फिर तुरंत 2 साल बाद 1872 में, 1872 में मान के चलिए 7 से 70 और 7 से सफा होड़ जो आप याद रखें। तो सफा होड़ 70, 7 से 70, 7 से सफा होड़, जब कोई आप अगर कोई भूमि को सफा कीजिएगा, साफ सुथरा कीजिएगा, तो उस पर आप ही कब्जा कीजिएगा, कोई दूसरा आके उसको कब्जा नहीं करेगा। मतलब बंदोबस्त नियम, बंदोबस्त नियम, बंदोबस्त नियम जो लाया गया वो 1872 में लाया गया, ठीक। 70 में आप सफा किए, मतलब सफा ओढ़ आंदोलन। 1800 में 1872 2 साल बाद आप उसको कब्जा कर लिए, मतलब बंदोबस्त नियम। उसके बाद तुरंत फिर 2 साल बाद 1874 में खेरवार आंदोलन, खेरवार आंदोलन 1874 में जो हुआ खेरवार आंदोलन। मतलब यहां से आप इन 3 को देखेंगे तो 70 प्लस 2 प्लस 2, 70 में सफा होड़, 7 से 70 7 से सफा होड़, 72 में बंदोबस्त नियम, जहां आप साफ किए वहां आप कब्जा करेंगे तुरंत 2 साल बाद, अन्यथा ज्यादा आप टाइम देंगे तो उस पर आप कब्जा नहीं कर पाएंगे, दूसरा लोग कब्जा कर लेगा। तो 72 में, अब 72 में जब कब्जा किए तो आपको, आपके पास बहुत सारा लोग आए और आपको वार करने के लिए पहुंच गए। वार का मतलब हो गया खेरवार, ठीक। आप जब भूमि को बंदोबस्त कर लिए, कब्जा कर लिए, तो 1874 2 साल बाद आपके 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 पास बहुत सारे लोग वार करने के लिए पहुंच गए। मतलब वार का मतलब खेरवार, खेरवार आंदोलन 1874 में। उसके बाद देखिए यहां से 55 से देखिए तो 55 और 58, 55 में संथाल विद्रोह जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, 58 में सरदारी विद्रोह तुरंत 3 साल बाद हुआ था। और यह विद्रोह जो था, यह नियम जो था लगातार 2-2 साल के बाद लाया गया था, 1870, 1872, 1874 में। तो चलिए देखिए यहां तक हम लोग का जो था 1874 में खेरवार आंदोलन, खेरवार को हम लोग वार से याद किए थे, और वार करने के लिए कितने लोग आया था, 74 लोग। मतलब 70 के बाद 72 और 72 के बाद 74, 2-2 करके यहाँ पे गैपिंग हुआ था। यहाँ पे 70, 2, 72 और 74। इधर जो पीछे में हम लोग 55 से 56 प्लस 3 58, संथाल विद्रोह के बाद सरदार पहुंचा था, यानी सरदारी आंदोलन। उसके बाद 1874 के बाद जो चल जाता है वो मुंडा विद्रोह होता है, ठीक। मुंडा विद्रोह जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें हम लोग एक एक करके विद्रोह को एक साथ अभी जिस तरह आद किए हैं, आद कर रहे हैं, उस तरह से एक एक करके हम लोग सभी का नेतृत्व करता देखेंगे। कौन विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितना साल तक चला था, यहाँ पे हम लोग एक एक करके बाद में दूसरा वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखिए 1895 में जो हुआ वो मुंडा विद्रोह हुआ था। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि मुंडा से बिरसा मुंडा, मुंडा से हम लोग को पता है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कौन विद्रोह, मुंडा विद्रोह। मुंडा से याद रखेंगे बिरसा मुंडा, मुंडा जहां जहां आएगा वहां पे तुरंत याद हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था, 1895 में हुआ था। बिरसा मुंडा से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है झारखंड में। बिरसा मुंडा एक बहुत, बिरसा मुंडा जो है बहुत प्रचलित है। उसी तरह तिलका मांझी जो है बिरसा मुंडा है, जयपाल सिंह है, बहुत सारा व्यक्ति है जो प्रचलित है झारखंड में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 1895 के बाद 1900 आ जाता है। 95 जब लास्ट हुआ
यहाँ पे हम लोग देखे थे 98 जब लास्ट हुआ था तो 1800 आया था, 1800 आया था। और जब 1895 यहाँ पहुंच गया करीब, तो यहाँ पे जरूर 1900 आएगा। ठीक, अब 1900 में सिर्फ एक विद्रोह हुआ था जनजातीय विद्रोह में, वो था ताना भगत आंदोलन। ठीक, 19 में सिर्फ एक ही विद्रोह हुआ था, वो था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत, इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं, माइंड में मत लीजिएगा। मान के चलिए कभी भी गांव या घर में सुने होंगे आप लोग, कोई भी आदमी या कोई भी जानवर अगर कुआं में डूब जाता है या फिर तालाब वगैरह में डूब जाता है, तो बहुत अच्छा कहावत में कहते हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग कि अरे उस गाय या कोई आदमी अगर कुआं में डूब गया है तो उसको 14 लोग भी मिल के नहीं निकाल पाया। हमेशा इस वर्ड का यूज करते हैं, 2 और 4 लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 14 लोग तो मिल के खींच रहा था, तो कहाँ पे निकाल पाया उसको। 14 लोग का मतलब, कहने का मतलब मेरा है 1914। और यहाँ पे इसका ताना का मतलब अर्थ होता है खींचना, खींचना, ताना का ही अर्थ होता है खींचना। तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हमेशा बोलते हैं कि 14 लोग मिलके उस कुआं में डूबा हुआ जानवर को नहीं निकाल पाया, तो हमेशा कहावत में यूज करते हैं 14 लोग। ठीक, मतलब कहने का मतलब है ताना, और ताना का मतलब होता है खींचना। तो 1914 में मेरा एक ही विद्रोह हुआ था, वो था ताना भगत आंदोलन। मान के चलिए इसका नेतृत्व करता कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जिस प्रकार हम लोग देखें कि 14 लोग मिलके नहीं खींच पाया कहावत में, यानी कि 1914 में ताना भगत आंदोलन जो हुआ उसमें खींच नहीं पाया। तो जब नहीं खींच पाया और नहीं खींचा, तो उस समय जतरा का मतलब याद रखिए, थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हुए, खतरा। ठीक, खतरा से याद रह जाएगा जतरा। और जब नहीं खींच पाया 14 लोग मिलके, तो पूरी जो था वहां पे खतरा बढ़ गया था। खतरा बढ़ने का मतलब जतरा उड़ाव। ठीक, तो जतरा उड़ाव के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। ताना का मतलब क्या होता है, खींचना होता है, और कितना लोग मिलके खींच रहा था, 14 लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि 1700 से चालू किए और 1900 में सिर्फ एक विद्रोह था जो खत्म हो गया। ठीक, तो शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1700 से चालू हुआ, मतलब 1767 से चालू हुआ और 1914 में खत्म हुआ। यह सिर्फ डेटा डिजिट को याद रखने का तरीका था। अगर नहीं समझ में आया तो शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। 1767 में एक याद रखिए धाल विद्रोह, जो सबसे पहला विद्रोह था। 67 में 5 जोड़े, 1772 पहाड़ी विद्रोह था, नीचे गए तो ऊपर उठ गए, 5 जोड़ दिए थे। उसके बाद प्लस 10 मतलब 1782 तमाड़ विद्रोह। अब तमाड़ लोग वहां पे 10 गो था, 82 गो था मिलके, 10 यहाँ पे जुड़ा 82 हुआ था। तो सीधा सीधी यहाँ पे एक पंडित आया था, और पंडित 83 लोग पंडित मिल के यहाँ पे 83 हो गया था, और 83 लोग सीधा सीधी मंदिर चल गया था, और मंदिर में क्या लगाया था, तिलक लगाया था। मतलब 83 से तिलक भी याद रख सकते हैं, 83 और तिलक, तिलका विद्रोह। अब तिलका विद्रोह जब तिलक लगा लिया तो सभी लोग यहाँ से सीधा चुवाड़ लोग को मारने के लिए चल गया था। चुवाड़ी विद्रोह मतलब 1798 में। अब 98 के बाद हम लोग का सीधा सीधे 1800 में आया। 1800 जो था वो चेरो विद्रोह था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो ट्रिक से हम लोग देखे थे कि चेरो मतलब चरना, और चरेगा कौन, जो ज्यादा भूखल रहेगा, मतलब भूखन सिंह के नेतृत्व करता में चेरो विद्रोह। अब 1820 और 21 में जब चर गया था 1800 वाला क्षेत्रफल, जब 1800 वाला क्षेत्रफल चर गया था यहाँ पे, तो 20 और 21 लोग हो करते आया, 20 और 21 लोग हो करते आया। अब हो किया तो यहाँ पे मैटर कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ। अब कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो सभी के पास मोबाइल था, 31 और 32 वाला नंबर यूज किया, और सीधा नंबर पे क्या लगा दिया, कॉल लगा दिया। मतलब कॉल विद्रोह कब, 1831 से 32 में। अब यहाँ पे समाप्त जब हुआ 31 और 32 में, तो कुछ साल के बाद हम लोग का 1855 और 56 में
सीधा सीधी संथाल विद्रोह चालू होता है। अब संथाल विद्रोह से यहाँ पे हम लोग बोले थे कि यहाँ से हर तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो संथाली जनजाति भी है, संथाल जनजाति भी है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है झारखंड में। तो इसका नेतृत्वकर्ता जो था सिद्धू कान्हू था। उसके बाद 3 साल तुरंत बाद 1858 में सरदारी आंदोलन हुआ। यहाँ पे 2 गो आंदोलन लगातार हुआ, फिर गैपिंग लगा और 3 गो लगातार, फिर 1870 + 2 + 4, 70 में सफा होड़, 7 से 70, 7 से सफा होड़। 72 में जब आप कोई भूमि को साफ किए तो उसको बंदोबस्त भी आप ही करेंगे, मतलब 2 साल बाद। तो 72 में, और जब बंदोबस्त कर लिए तो फिर 2 साल बाद आपके पास बहुत सारे लोग वार करने के लिए पहुंच गए, मतलब खेरवार आंदोलन। कब? 1874 में। अब सीधा 1874 से हम लोग का आ गया था 1895 में, जो था मुंडा विद्रोह, यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा से भी पढ़ेंगे। उसके बाद सिर्फ एक विद्रोह था जो 1914 में था, ताना भगत आंदोलन। ताना का मतलब खींचना, और खींच रहा था कितना लोग मिलके? 14 लोग। हमेशा कहावत में यूज करते हैं कि 14 लोग खींच नहीं पाया, तो क्या बढ़ गया था? खतरा बढ़ गया था। मतलब नेतृत्वकर्ता किसका था? जतरा उरांव का। तो जतरा उरांव के नेतृत्वकर्ता में कौन सा आंदोलन हुआ? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब? 1914 में। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से देखिए, हम लोग विद्रोह जब देख लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़ी विद्रोह कब हुआ था? जनजातीय विद्रोह में से सबसे पहला विद्रोह कौन था? तो आप ही लोग बताइए कि जनजातीय विद्रोह जब हम लोग पढ़े तो सबसे पहला विद्रोह कौन रहेगा जनजातीय विद्रोह में? 1767 का धाल विद्रोह। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया और पूछेगा भी। सबसे पहला विद्रोह धाल विद्रोह। यहाँ पे 2 धाल विद्रोह और पहाड़ी विद्रोह में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बोलते हैं कि कोई प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला विद्रोह जो था पहाड़ी विद्रोह दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, 1767 में सबसे पहला विद्रोह जो था धाल विद्रोह था। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा देगा कि सबसे जबरदस्त विद्रोह, सबसे तेज, सबसे जबरदस्त विद्रोह जो माना गया था वो पहाड़ी विद्रोह माना गया था। पहला विद्रोह धाल विद्रोह था जनजाति विद्रोह में, और जबरदस्त विद्रोह, तेज विद्रोह जो था वो पहाड़ी विद्रोह था। तो यहाँ से 2 गो क्वेश्चन जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाकी बात सभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन विद्रोह कहां से कहां चला और कब चला। ठीक है तो फ्रेंड्स, देखिए आज तक हम लोग जो था डिजिट को याद करने का तरीका हम लोग समझे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे कि कौन सा विद्रोह कितना साल चला था, कब चला था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।